बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहिदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से, इन दिनों के भी खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अल्फाज जो बच्चे तकलीफ की कायनात है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बाखैर आफियत होंगे और खुश होंगे। तो अब हम पिछले ब्लॉग के हवाले से ही आगे बात को जारी रखते हैं। और इस वक्त वहाँ मैं ट्रम्प के जीत जाने के बाद की सूरत हाल इसे को हम डिस्कस करते हैं इसमें आगे मज़ीद। और इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत एक लॉबिंग करने वाली एक कंपनी है, कुछ लोग हैं लॉबिंग करते हैं, उनको हायर किया है अमेरिका में लॉबिंग के लिए। और ये वही लोग हैं, वही लॉबिंग लोग हैं जो लॉबिंग करते हैं, जो इमरान खान ने भी इन लोगों को हायर किया था। और जब ट्रंप से मुलाकात करनी थी उससे पहले इधर के पाकिस्तान के ख़ास तौर पर मसाइल को वहाँ पे रखना था। तो इन लोगों ने, इमरान खान ने इस वक्त कहा था इन लोगों से कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम दे नहीं सकते। तो उन्होंने ये पैसे लेकर कंपनी लॉबिंग करती है और फिर जो भी पैसे देते हैं उनके हवाले से लॉबिंग करवाती है लोगों से भी। इस हवाले से उस वक्त पाकिस्तानियों को भी इन्होंने इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी ने भी ये देखा कि पाकिस्तान के मिसाइल हैं और सही हैं, उन्होंने इनका साथ दिया। अब यही इन्हीं लोगों को हायर किया गया है और इन्हीं लोगों को $15 लाख देने का इनके साथ एग्रीमेंट हमारी हुकूमत की तरफ से हुआ है कि वहाँ पे लॉबिंग करें कि ये हुकूमत अच्छी है और आप मतलब इस ऑल इज़ वेल वाली बात वहाँ पे करनी है। और इसमें 6 लाख रुपये उनको डॉलर जो है, $6 लाख जो है वो उनको अदा भी कर दिया गया है। और वहाँ पे ये लोग इन लोगों ने मिले, वहाँ पे पाकिस्तानियों से, अमेरिका में मौजूद मुसलमानों से भी मिले, लेकिन वहाँ से इनको इनकार हो गया। अब इन्होंने बताया कि हमारे साथ वहाँ के लोग चलने को तैयार नहीं हैं। ये अब अगर पॉजिटिव वे में लॉबिंग होती तो ऑब्वियसली जिस तरह इमरान खान के दौर में शुरू हुए थे तो ऐसे ही उस वक्त इमरान खान के दौर में इन पे वहाँ के मौजूद पाकिस्तानियों ने ही चंदा इकट्ठा करके इनको दिया था और इनकी फीस पे की थी। लेकिन अब ये फीस जो अब दिया गया है, इनको पे किया गया है, पे 15 लाख अदा करने का और $6 लाख जो है वो अदा भी कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत ने अदा किया है और ऑल इज़ वेल के इसका मकसद है लॉबिंग करवाई जाएगी। ये कुछ अंदर की खबरें जो आपको साथ शेयर करनी। फिर इसके अलावा इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी जनेवा हैं और मरियम बीबी भी जनेवा हैं। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे तो यही कहा गया कि उनकी तबीयत नासाज थी तो वो इलाज के लिए तो बेहतरीन जगह लंदन है, जहाँ पे इनका होम टाउन है, इनका घर है, यहाँ पे रहते हैं, इनके अपने फैमिली डॉक्टर्स हैं, वो बेहतरीन इलाज करते हैं और हमेशा लंदन ही ये लोग जाते हैं इलाज के लिए। लेकिन स्विट्ज़रलैंड अगर कहा जाए या जेनीवा कहा जाए इलाज के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो ये उनसे बेहतर लंदन है। लेकिन ये लंदन क्यों नहीं गए हैं? असल में अंदर बात कुछ और है और अंदर बात यही है कि ये लोग स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, वहाँ पे इनके कोई आपको ये पता होगा कि वहाँ पे जितना भी दुनिया का पैसा है जिसको वहाँ पे अकाउंट्स में है, आपको स्विस अकाउंट के हवाले से याद होगा वो एक केस था आसफ अली जरदारी के हवाले से भी, उनके अकाउंट्स थे, फिर मुंजमद रहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी, और फिर उनको बहाल भी करवाया गया जब बेनज़ीर भुट्टो दोबारा आई और इस तरह से ये सारा कुछ हुआ। तो वहाँ पे इसी तरह के अकाउंट होते हैं जो यहाँ से पैसा जाता है वहाँ पे जमा होता है। और ये बाकी भी ममालिक हैं, लेकिन ये वाहद मुल्क है जहाँ पे ये आप वापस अपने पैसे नहीं मंगवा सकते हैं और वहाँ पे इस तरह अकाउंट्स आप खुलवा सकते हैं। अब स्विट्ज़रलैंड एक या तो सैर सूर करने वाली जगह है या वहाँ पे पैसे जमा करवाए जाते हैं। और यहाँ कुछ इंटरनल न्यूज़ रिपोर्टर्स की तरफ से यही है कि बात वहाँ पे अब अकाउंट एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है वो शिफ्ट करने के हवाले से ये लोग वहाँ पे एक तो वहाँ इस सिलसिले में भी गए हैं, दूसरा इसी हवाले से बात करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हमें मौका मिले तो किसी ना किसी तरह से ट्रम्प या उनकी फैमिली से कोई मुलाकात हो जाए। और इसी सिलसिले में जो है इनके ट्रम्प के दामाद से भी ये लोग, क्योंकि वो भी एक बिजनेस मैन है, उस हवाले से उनसे कोशिश की जा रही है कि उनसे मुलाकात हो सके। और उनसे मुलाकात के हवाले से भी बातें जो हैं वो
कोशिश ये इनकी भी जारी है। लेकिन अब आते हैं कि एक तो है, अब शहबाज शरीफ साहब भी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान को भी इसी वाले से मुलाकात के लिए कीजिएगा। और फिर एक और खबर भी है कि इसमें नरेंद्र मोदी को भी कहा से भी मुलाकात या बातचीत की जाएगी, नवाज शरीफ करेंगे कि ट्रम्प से, क्योंकि नरेंद्र मोदी के काफ़ी ताल्लुकात हैं अमेरिका में, तो वो अपने जो ताल्लुकात इस्तेमाल करके इनके लिए बात करें। फिर दूसरा, इसराइल से भी मदद लेने की कोशिश की जा रही है, अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि इसके अंदर खाते ये कि इसराइल को तस्लीम किया जाए या सामने तौर पर जिसे कह लें कि ऑफिशियली तस्लीम किया जाए। तो इसमें अगर इसराइल फ़र्ज़ करें ये बात आती भी है, लेकिन हर सूरत में एक ही बात सामने आएगी, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इसराइल हो। इमरान खान की रिहाई के हवाले से ही आखिरकार बात यहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप सोचें कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का मसला लेके या पाकिस्तानी सियासतदानों का मसला लेकर वहाँ पर जाएंगे, तो आप कहेंगे कि उनकी प्रायोरिटी पे होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। कहीं वो जाके आगे जाके 30-35वें नंबर पर पाकिस्तान का ये मसला वो रख सकते हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपने बड़े मसाइल हैं, उनको लेके वो हल करने के लिए या अपने हम मसाइल का हल के लिए जाएंगे। दूसरी बात ये कि बाकी इसी तरह से दूसरे ममालिक भी हैं, और ये भी नहीं लगता कि अब मोहम्मद बिन सलमान वाकई ही जाके, लेकिन अथेंटिक है इनके हवाले से अगर सोचा जाए कि इनको जो है वे यही इनके कारोबार हैं उधर और फ़ायदा दे सकते हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान से कोई फ़ायदा है, लेकिन उसमें भी ये बहुत दूर इनका नंबर आता है। कंफर्म नहीं ऐसा कहा जा सकता। मकसद सिर्फ इनका यही है कि जो भी डील करनी है, जो भी बात है वो करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिनकी हुकूमत जैसे एज इट इज़ चल रही है, इसको ऐसे ही चलने दिया जाए। और वाहद बता दिया मैंने आपको कि बाकी डोनाल्ड ट्रंप से भी कोशिश की जा रही है, उनके दामाद के ज़रिए से मिले वो। और फिर अब आते हैं जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से। जुल्फ़ी बुखारी वो शख्स हैं जिनका ट्रंप के दामाद से, जो उनकी ट्रंप की पहली बीवी हैं, उनकी बेटी जो है उनके साथ शादी हुई है। इनकी नेम थोड़ा सा मेरे ज़हन से निकला हुआ है। और ये बंदा काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है। और फिर जब ट्रंप की पहले हुकूमत थी तो सफारती जो जितनी भी पॉलिसीज़ थी, जिसे कह लें कि एक डिज़ाइन करता है, वो आर्किटेक्चर जिसे कह लें कि नक्शा पूरा बनाता है, तो ये वो शख्स है कि किस तरह के किस मुल्क से किस तरह के सफारती ताल्लुकात और क्या-क्या मसाइल हैं, ये पूरा बंदा ये बताता है। अब ये बंदा जो है ये ट्रंप की पहली बीवी की बेटी का हस्बैंड है। और जो ट्रंप की पहली बीवी है वो इमरान खान की तकरीबन 80-82 की दहाई में 80 की दहाई में, मतलब उनकी इनके साथ काफ़ी जान पहचान थी, दोस्ती थी, और तब से वो जानती हैं। और आपने देखा होगा टीवी पर जब इमरान खान अमेरिका गए थे तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। वो कोई ये नहीं था कि वो पाकिस्तान से आए हैं, वो रेड कारपेट उनकी मिसेस के जानने वाले होने की हैसियत से जो है, और फिर उनकी मिसेस इनकी फ़ैन थी, इस हवाले से फिर वो रेड कारपेट बिछाया गया। और फिर वहाँ पे व्हाइट हाउस में मौजूद उनके जो घर हैं, वहाँ पे जो क्वार्टर्स हैं जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे इनको इमरान खान गए और ट्रंप खुद बाहर मिलने आए। वो सारा जो उस वक़्त दिया गया था ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से, ट्रंप की तरफ से प्रोटोकॉल था, तो वो एक उनकी मिसेस के हवाले से था। और इन तमाम काविश में जुल्फ़ी बुखारी सबसे अहम शख्सियत है। और जुल्फ़ी बुखारी ने ये सारा कुछ मुलाकात अरेंज की और सारा ये किया, लेकिन ट्रंप खुद भी और उनकी मिसेस भी काफ़ी पहली बीवी जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई। अब बात करें तो आतिफ खान के हवाले से, आतिफ खान का वीडियो पैगाम आया है। आतिफ खान ने कहा है कि हम 24 घंटों के अंदर अंदर तमाम वो वीडियोस, वो ट्वीट जो इन्होंने ट्रंप के ख़िलाफ़ किए थे इमरान खान की बुगस में, वो सारे हम सामने रखेंगे। और फिर हुकूमत भी तो इनको जो बाइडन की वजह से मिली थी, और जो बाइडन मुखालिफ ट्रंप हैं, और दुख भी कुछ इन लोगों को इसी वजह से ज़्यादा है कि ये ट्रंप कैसे कामयाब हो गया। हमारी तो हुकूमत लाने वाले जो थे वो जो बाइडन हुकूमत थी, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट थी। अब ये देखें कि ये होते हैं लॉस, वहाँ पे कोई चीज़ कितनी भी कोई भी मजबूत हो, लेकिन जो है
लाज सामने आते हैं। और फिर अवाम का यही गलबा है, सदारती है लेकिन अवाम का गलबा है। और उनके जो दामाद हैं कृष्ण जेरी कृष्णर जैर जैर कृष्णर उनका नाम है, जो उनके दामाद हैं पहली बीवी से के बेटी के। तो ये सारा सारा उसके हवाले से इन लोगों के भी हैं कुछ जान पहचान, लेकिन जितनी उनकी जुल्फी बुखारी के साथ है बिजनेस के हवाले से, वो भी अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस को भी डील करते हैं। और फिर सफारती, जब पहले भी था मैंने जैसे बताया कि सफारती ताल्लुकात को भी वही आके लेकर चलते हैं। और अब ये सारे मामलात हैं और जिसकी वजह से ज़्यादा हुकूमत परेशान है। अब पाकिस्तान में भी कुछ बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारी अदलिया जो है उनकी लड़ाइयाँ नहीं अभी तक ख़त्म हो रही। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान पे भी एतबार करना कुछ इतना नहीं काम है, क्योंकि पहले भी एतबार करके देखा, हम लोगों ने भी कहा कि शायद मौलाना साहब बदलने गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब भी मौलाना फजलुर रहमान कोशिश कर रहे हैं। कल स्वाबी में जलसा भी है और अल्लाह करे कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर ही की तरफ होना चाहिए। इसी के साथ चाहूँगी।